दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हो, जिन पर हमारा ध्यान विशेष होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई स्टॉक 52 वीक हाई ब्रेक करता है, 52 वीक हाई हो या अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, तब उसमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो इस चार्ट को, थोड़ा सा मैं आपको इस चार्ट को समझाता हूँ कि ये देखो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट। इसमें अगर हम बात करें यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला इसने जब इसका पहला हाई, अपना पहला हाई कौन सा था कि देखो यहाँ से पहला हाई ये था, तो ये वाला यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला पहली बार इसने ये हाई ब्रेक किया था। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो पिछली बार का जो हाई ब्रेक किया था इसने, तो यहाँ से ये हाई ब्रेक किया था। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ रुका था, रुकने के बाद में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ तक गया था, यानी कि 100 रुपये से 125 रुपये तक गया। और फिर यहाँ से वापस से जब ये हाई ब्रेक किया, वापस से हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से भी एक मोमेंटम इसने देखने को मिला था, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से फिर से हाई ब्रेक किया, फिर मोमेंटम ले, अब यहाँ से फिर हाई ब्रेक किया था इसने, फिर मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर भी हाई ब्रेक किया तो थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला, और वापस से यहाँ से ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर मोमेंटम आएगा तो एक बढ़िया सा मोमेंटम इसमें आ सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देख कर चलना चाहिए। उसके बाद मन्नापुरम की अगर हम बात करें, ये हायर हाई ब्रेक कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें 52 वीक हाई की, अगर हम बात करें यहाँ से मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ से जेनसार टेक की अगर हम बात करें, जेनसार, तो यहाँ पर ये भी, यहाँ पर टेक अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, मतलब एक तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया यहाँ से मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला यहाँ से इसने अपना जो हाई है 600 रुपये का, इसका 600 से नीचे का हाई था, ये ब्रेक कर दिया है। अगर हम लोग यहाँ पर इस पर पहले से ही फोकस रखते, यहाँ से अगर मैं यहाँ से कह दूँ आपसे कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें, देखो स्टॉक में आपको कब एंट्री लेना है कब नहीं लेना है, यही एक बहुत बड़ा सवाल हर बार पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही ये हाई ब्रेक किया था इसने, 587 रुपये का इसका हाई था, तो यहाँ से इसने हाई ब्रेक किया था। इसी टाइम में अगर आप थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगा के, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर इसको वॉच करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 625 रुपये के आसपास, करीबन 600-625 के आसपास आपको यहाँ पर मिलता, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा आप 775 रुपये के आसपास ये जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो करीबन 200, यानी कि अगर हम बात करें तो एक अच्छा सा पैसा हमको 20 से 25% यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हैं, और ऐसे ही स्टॉक पर आपको मंथली चार्ट पर ये सब चीज़ें देखना चाहिए। पिछली बार अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा था, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर इसने दिया था। तो ऐसे हम लोग हर बार ये चीज़ें हमको देखना है, समझना है। अगर आप मंथली टाइम में एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ कंपनियों को जो आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से रेलटेल तो वैसे भी ब्रेक कर ही रहा है, वो तो हायर हाई लगा रहे जा रहा है। रेलटेल की अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर बहुत बढ़िया कर रही है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से रेलटेल ने एक बहुत बढ़िया रैली यहाँ पर दिया है। तो इन स्टॉक पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, इन पर आप नज़र रख कर चल सकते हैं। बहुत बढ़िया से यहाँ से आपको अपने आप को यहाँ पर दिखाना है कि भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा तरह से दिमाग लगाना है कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है कि देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब मंथली चार्ट पर है। देखो लॉन्ग टाइम के लिए आप सोच रहे तो ये सही है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप 10 से 15 दिन के लिए लेते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो और भी इसके अलावा अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे विप्रो, अभी आईटी का रिजल्ट आने वाला है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आईटी के बारे में ही बात कर रहा था। जेके पेपर की अगर हम बात करें तो जेके पेपर भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जेके पेपर भी अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है। अब हम बात करें थोड़ा सा जो स्टॉक्स आईटी के बारे में, मैं आज थोड़ा सा आपको आईटी के बारे में ही बताना चाह रहा हूँ कि विप्रो की अगर हम बात करें, विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ से बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आ रहा है।
देखो विप्रो के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, शायद आपको पता होगा, तो मैंने विप्रो को बाइंग के बारे में बोला था। देखो यहाँ से अगर आप देखो विप्रो को, अगर मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे विप्रो को, तो यहाँ से विप्रो कहीं ना कहीं हायर, ये लॉन्ग टाइम हाई तो ब्रेक नहीं कर रहा, 700 रुपये के आसपास का इसका है, लेकिन यहाँ से ये वाला जो एक हाई ब्रेक कर रहा है। और आपको भी पता है कि जो रिजल्ट का टाइम आया है, देखो तो यहाँ से आईटी का सेक्टर में बहुत 2-3 कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, टीसीएस और उसके बाद एचसीएल टेक शायद, ये तो यहाँ से इनका रिजल्ट अच्छा आया है। तो विप्रो को अभी यही अनुमान चल रहा है कि यहाँ से इसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद जितनी भी आईटी कंपनी है उनका रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ पर आईटी पर फोकस कर सकते हो। और आईटी वाले स्टॉक को अगर आप वहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो आप लगा सकते हो। जैसे इन्फोसिस की अगर हम बात करें, इन्फोसिस को अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से अगर हम इन्फोसिस को भी देखें तो यहाँ से आप क्या देखने को मिल रहा है, मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक तरह से यहाँ से ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रा करें तो यहाँ से ब्रेक होती हुई दिख रही है और यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम आया है। और यहाँ से हमने इसके बारे में बात भी की थी पिछली बार, अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने 1300-1400 के आसपास बाइंग के लिए बोला भी था पिछली बार जब हमने एनालिसिस किया था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम आ सकता है और वो 2000 तक लेके जा सकता है विप्रो को, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम आईटी स्टॉक के बारे में थोड़ा सा ले रहे हैं क्योंकि आईटी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो आप इन 2 स्टॉक पर फोकस करके रख सकते हैं। बाकी तो आपको जो स्टॉक्स रखना है, जैसे हायर हाई जो ब्रेक कर रहे हैं उन पर फोकस रखना ही है, लेकिन यहाँ पर इस पर भी आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है टीसीएस की अगर हम बात करें तो टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आया था, तो एक अच्छा सा मोमेंटम इसने देखने को मिला। विप्रो का भी रिजल्ट आएगा, तो इस पर आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है, तो बढ़िया सेक्टर पर आपको थोड़ा सा फोकस करके रखना है। तो यही इस वीडियो में हमने सिर्फ आईटी स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा फोकस किया है, तो आप इन पर थोड़ा सा ध्यान रख के चल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।